स्क्रब के पार्टिकल्स ना लगे, कहीं नहीं हाथ से लगा, छूकर कहीं नहीं लगा, ठीक है। आँख को छुआ लीजिए। अब हम क्या होता है कि आँख के अंदर क्रीम न चला जाए, क्रीम न चला जाए। हाँ मैम, कभी चलाया था तो आँख लाल हो जाता है, आँख एकदम। हाँ, आँख के अंदर आप काम करिए लेकिन आँख के अंदर क्रीम ना जाने पाए, क्योंकि फिर किसी आँख बहुत ज़्यादा लाल। हाँ मैम, यहाँ पर मेरा भी गया है बहुत। ये हम गोल्ड जेल से 3 to 5 टाइम्स मसाज करेंगे। गोल्ड जेल जब कभी हमारा सेंसिटिव स्किन होगा या एज कम होगी तो हम केवल जेल से मसाज करेंगे 5 to 7 मिनट्स, ठीक है। लेकिन इनका नॉर्मल स्किन है तो हम 3 मिनट्स का इनको जेल मसाज देंगे, और एज कम है तो 7 से 9 मिनट तक इनको क्रीम का मसाज देंगे, ठीक है। 7 से 9 मिनट, 7 मिनट ज़्यादा नहीं। ये सब भी बहुत काउंट करता है कि क्या ड्यूरेशन रहेगा, प्रेशर हाथ का किस, हर कस्टमर का बॉडी जो अलग से होता है, बॉडी में मेटाबॉलिज्म होता है, तो वो क्या करते हैं ना, किसी को जैसे गुदगुदी करो लगती नहीं, किसी को गुदगुदी करो तो बहुत तेज लगती है। इट मीन्स ये शो करता है कि ये इनके अंदर ज़्यादा बर्दाश्त करने की कैपेसिटी है, इनको गुदगुदी नहीं लगी। और कुछ बहुत ज़्यादा सेंसिटिव थे, जरा से में इतनी गुदगुदी आने लगती है कि वो परेशान हो जाते हैं। तो हमें फेशियल करते समय कस्टमर से बार बार पूछना पड़ता है कि आपका प्रेशर आपको सही लग रहा है, प्रेशर कम और ज़्यादा तो नहीं लग रहा। क्यों? क्योंकि वही प्रेशर किसी को ज़्यादा लगेगा और वही प्रेशर किसी को कम लगेगा। तो हमें बार बार कस्टमर से पूछना पड़ता है कि प्रेशर सही है। बार बार मीन्स जो भी कस्टमर आता है सबसे पहले पूछा जाता है कि प्रेशर सही है, ठीक है। तो इस चीज़ का पास में आके हैंड दिखाओ, साइड साइड में जो कर रहे हो ऐसा कैसे लगेगा। बाल आ रहा है, बाल को पीछे करो, हेयर को पीछे करेगी।
उंगली कैसे डाली उसको वीडियो बना लेंगे। हाँ मैम। उंगली साइड क्रीम से मसाज करने के बाद क्रीम को पूरे फेस पे सुखा ऑब्जर्व हो जाए, सोख ले, ठीक है। हमें वाइप करना नहीं है, पोंछना नहीं है। अब हम क्रीम से मसाज करेंगे। क्या का है मॉइस्चराइजिंग स्किन क्रीम है। आज मैं फेशियल बता रही हूँ विभिन्न तरह तरह के किट से, अलग अलग किट से ना बता करके अलग अलग जेल ले लीजिए, क्रीम रख लीजिए, स्क्रब रख लीजिए और पैक रख लीजिए, ठीक है। क्रीम को लेते समय इस तरह से हीट करते हैं, करीब इधर आइए, ऐसे ऐसे हीट करते हैं, तब फिर हम डॉट 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 सब जगह करते हैं। और पहले सारे क्रीम को अप्लाई कर लेते हैं, तब फिर मसाज स्टार्ट करते हैं। अप्लाई करेंगे किट नहीं रहता है ना, इमरजेंसी गुलाब जामुन मुझे पानी नहीं है क्या? रोज़ वाटर जो है बहुत अच्छा टोनर का काम करता है, ठीक है। तो हमारा जब हाथ फिसलने में थोड़ा कमी लगे कि स्मूथ नहीं चल रहा हाथ, तो हम रोज़ वाटर यूज करेंगे, ठीक है। ये बहुत अच्छा टोनर भी है, हमारे स्किन को बहुत बेनिफिशियल हमारे लिए है।
3 पॉइंट्स होते हैं, 3 पॉइंट्स होते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे करते हैं, यहाँ पर करते हैं और यहाँ पे करते हैं। इस 3 पॉइंट पे विशेष ध्यान देते हैं। बार बार आप पूछना पड़ता है, मेरा नहीं आया। जैसा कि मैंने पहले बताया है कि गर्दन से स्टार्ट करेंगे, इस चीज़ को इसमें गर्दन को लेंगे, ठीक है, इस तरह से लेंगे। उसके बाद ब्यूटी बोन पे आएंगे तो हम ये वाला स्टेप करेंगे, इस तरह से स्टेप करके यहाँ पे कंधा पे देंगे और इसको करके हम जापानीज़ फैन की तरह चलाएंगे। देखिए ये जापानीज़ फैन स्टेप्स है, ठीक है। उसके बाद ब्यूटी बोन आया, फिर हम नीचे से ऊपर तक करेंगे, ठीक है। यदि यहाँ पर इनका डबल चिन नहीं है, यदि डबल चिन होगा तो हम क्लॉक एंटी क्लॉक पुश, क्लॉक एंटी क्लॉक पुश करेंगे। फिर हम आएंगे इस पर, उसके बाद से हम शुरू करेंगे ये स्माइल वाला ये, उसके बाद हम आएंगे और जब जिग जैग करेंगे, ये जिग जैग है, ठीक है। ये ऐसे भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद हम आते हैं यहाँ पे क्लॉक एंटी क्लॉक, क्लॉक एंटी क्लॉक, इस पे आते हैं। फिर इसको पकड़ते हैं, हमारा कस्टमर से टच नहीं छूना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम ऐसे पकड़ेंगे फिंगर्स को, देखिए फिंगर्स हमने कैसे किया है, और हथेली को यहाँ पे लगाएंगे, यहाँ पे देखिए ये, ठीक है। उसके बाद से हम क्या करेंगे, फिर यहाँ पर पकड़ेंगे, ठीक है, फिर यहाँ पकड़ेंगे, ठीक है। फिर हम आते हैं चिक पर, क्लॉक, देखिए कहाँ हमारा अंगूठा कहाँ पर है, क्लॉक, ठीक है, क्लॉक एंटी क्लॉक, जो भी काम करेंगे 3 to 5 टाइम्स करेंगे। उसके बाद से आएंगे हम इधर, तो हम यहाँ से आकर के यहाँ तक रहेंगे, यहीं तक रहेंगे, इस चीज़ को यहाँ नहीं लाना है, ठीक है। प्रेशर पॉइंट तक इधर करेंगे, ऐसे लाएंगे, फिर यहाँ से हम स्टाइल मारते, हमें बहुत प्रेशर नहीं देना क्योंकि उल्टा पड़ेगा, नीचे से ऊपर तक करते ना। अब हमें इधर से आना है तो हम प्रेशर नहीं देंगे, स्टाइल मारते हुए आएंगे, और जब ये एक इधर हाथ आएगा तब इधर हाथ को छोड़ेंगे, हमें दोनों हाथ को छोड़ नहीं देना कस्टमर को, ठीक है, ध्यान है। फिर अब आप देखिए ऐसे, देखिए ये हाथ देखिए कैसे आ रहा, आपका वो है तो चौड़ा है तो 3 आएगा, नहीं तो 2 पॉइंट्स आएगा, 2 फिंगर्स आएंगे, ठीक है। अब देखिए इसके बाद से यहाँ पर हथेली, यहाँ पर हथेली,
ये देखिए फिंगर देखिए, क्लॉक एंटी क्लॉक, आई बॉल पे क्लॉक एंटी क्लॉक, क्लॉक एंटी क्लॉक, ठीक है। 3 टाइम्स करेंगे। फिर उसके बाद देखिए ये, ठीक है, यहाँ करके यहाँ पर प्रेशर देंगे, ठीक है। फिर जैक चलेगा, ठीक है, सीजर चलेगा, ठीक है। उसके बाद हाथ यहाँ रखेंगे, क्लॉक एंटी क्लॉक, क्लॉक एंटी क्लॉक, ठीक है। फिर लिफ्टिंग, ठीक है, इसको लिफ्टिंग बोलते हैं, जिग जैक, ये सारे नाम हैं, ठीक है। फिर हम प्रेशर पॉइंट पे ध्यान देंगे। उसके बाद से हम 2-3 स्टेप्स करने के बाद हम जनरल स्ट्रोक करते हैं, ठीक है। जनरल स्ट्रोक्स बहुत तरह से होते हैं, ठीक है ना, लेकिन हम यहाँ पर ज़्यादा ध्यान देंगे। जब स्क्रब करेंगे तो हमें इस पे ध्यान देना है। और यहाँ पे रख के, ये वाला बहुत सॉफ्ट है, तो हम 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, तीनों फिंगर्स के अलग अलग प्रेशर होते हैं। तो हम बारी बारी से स्टेप बाय स्टेप सारे प्रेशर को हम इस पे अप्लाई करेंगे। देखिए प्रेशर पॉइंट, यहाँ पे प्रेशर पॉइंट देंगे, ठीक है ना। उसके बाद से ये चीज़ आ गई, एक तो हम ऐसे दबाएंगे और ऐसे चुटकी काटते हैं, जैसे ना चुटकी काटेंगे नहीं, चुटकी बना करके हम प्रेशर देंगे, ठीक है। तो और उसके बाद से एक तो होता है पिंचिंग, फिर होता है टेपिंग। जब हम पिंचिंग करेंगे तब हम टेपिंग ज़रूर करेंगे, ठीक है ना। उसके बाद बहुत सारा होता है, ये होता है, ये होता है, ठीक है। उसके बाद से फिंगर चलाते हैं, ठीक है। बहुत सारे स्टेप्स हैं। फिर इसको क्या करते हैं, पुल करते हैं, ठीक है। और हमने जैसे मान लीजिए कि ये किसी का बहुत ज़्यादा निकला हुआ है, तो हम पिंचिंग टैपिंग क्रिया बहुत ज़्यादा करेंगे, ठीक है। और लिफ्टिंग क्रिया करेंगे, लिफ्ट उठाएंगे, ठीक है। कान को नहीं छोड़ना है, कान को इस तरह से लेके आना नीचे, देखिए ऐसे। उसके बाद से ये देखिए कैसे खींच रहे हैं, प्रेशर दे रहे हैं, खींच रहे हैं, प्रेशर दे रहे हैं, खींच रहे हैं, प्रेशर दे रहे हैं। फिर हम आते हैं बैक पोर्शन में। बैक पोर्शन को भी नहीं छोड़ना, इधर से आइए, बैक देखिए, बैक को भी नहीं छोड़ना है। फिर इस तरह से नीलिंग, उधर पीठ करिए, पीछे आगे करिए पीठ को, नीलिंग करेंगे। देखिए ऊपरा पोर्शन है, ऊपरा पर हम प्रेशर नहीं देंगे, धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे में देना है। और इस तरह से करते हुए हम कमर तक आते हैं, ठीक है। कमर तक आएंगे और लास्ट वाले में पुश करेंगे। इस तरह देखिए, जैसे ये उठा हुआ है, हमें उठे पे नहीं करना है, जो गड्ढा है उसमें हमको नीलिंग करना है। फिर नीचे नीचे आके, नीचे नीचे ऐसे करके यहाँ पे पुश करना, ठीक है। और उसके बाद से कंधा को भी करना है और हाथ को भी करना है। इस तरह से हमारा कस्टमर जो है लास्ट में रिलैक्स होगा। और जब लास्ट, पहले तो ये करते हैं, उसके बाद इसको कहते हैं जादू की चप्पी, ठीक है। और हमारा क्रीम एकदम सूख गया, ठीक है ना। तो आप जो है, जो भी आप ले आएंगी किट अलग अलग से, आप अपने अपने फेस के हिसाब से किट लाएंगी, तो अलग अलग गोल्ड है, डायमंड है, ये सब बताएंगे। हम अभी बेसिक कोर्स कराते हैं, तो फेशियल कैसे करते हैं, उसका स्टेप्स क्या होता है। सबसे पहले क्या करते हैं, क्लीन करेंगे, प्लेन पानी से हम वाइप लेके पोंछ देंगे, लिपस्टिक सबसे पहले हटाते हैं, फिर
काजल हटाते हैं, दूसरे लिपस्टिक वाला फेंक देते हैं, फिर हम काजल हटाते हैं, पूरे फेस को वाइप करते हैं। तब हम क्या करते हैं, क्लींजर यूज करते हैं, क्लींजर के बाद स्क्रब यूज करते हैं, स्क्रब के बाद फिर हम यदि जेल ज़रूरत है तो जेल करेंगे मसाज, और फिर उसके बाद से क्रीम से मसाज करते हैं। उसके बाद हम पैक लगाते हैं। इतने सारे फेशियल के स्टेप्स होते हैं। अब तरह तरह के फेशियल होते हैं, ठीक है ना। गोल्ड फेशियल अब किस पे चलेगा, डायमंड किस पे चलेगा, फ्रूट किस पे चलेगा, किस फेस पर, तरह तरह से हर फेस पर तरह तरह के, एक ही तरह के नहीं चलते हैं, ठीक है ना। तो ये हम बाद में अगले वीडियो में बताएंगे कि किस फेस पर कौन सा फेशियल होगा, ठीक है। आजकल बहुत ट्रेंडिंग में है और ये मैं पर्सनली बहुत यूज करती हूँ। यदि कभी मेरे पास किट नहीं रहता है या जब मैं थर्मोहब्स नहीं लगाती हूँ, कभी जल्दी रहती है, तो ये कॉफ़ी आजकल और बहुत बेनिफिशियल है हर तरह के स्किन के लिए, ठीक है। तो आज मैं इसका पैक लगा रही हूँ। निकालिए मैं कहाँ का होता है, थोड़ा जोर से बोलिए। आप भी देखिए, आप दूसरी जगह देखिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट है देखना। ब्लैकेट्स हमें यहाँ पर होते हैं और यहाँ पे होते हैं, यहाँ पर भी होते हैं और यहाँ पर भी होते हैं। ऐसे करके पुश करके ऐसे ब्लैकेट्स निकालते हैं, ठीक है। लिया जाता है हाथ में जरूर लेके और ऐसे पूछा जाता है। फेस पैक हम फिंगर से भी लगा सकते हैं, फेस पैक हम ब्रश से भी लगा सकते हैं। फेस पैक लगाते समय हम शुरुआत गर्दन से करते हैं और सबसे बड़ी बात कि हम एक सार करेंगे। ऐसा नहीं हो कि हमारा स्किन दिखाई दे, ऐसा नहीं हो कि हमारा एक जगह मोटा हो जाए एक जगह पतला हो जाए, ठीक है ना। इक्वल हमारा होना चाहिए। और जैसे चिकना, ये देखिए, ना बहुत मोटा लेयर होना चाहिए और ना बहुत पतला लेयर होना चाहिए। दूसरी बात है कि हम ठीक है, बहुत सफाई से लगना चाहिए। और ये देखिए, ये एक शेप बनना चाहिए। देखिए, ये जो चीज़ है ना, ये साफ आना चाहिए। गुलाई है ना,
इक्वल आना चाहिए, खूबसूरती से आना चाहिए, ठीक है ना। और उसके बाद से जो ये पोर्शन है हमारा, ये वाला पोर्शन, ये भी गोलाई आना चाहिए, खूबसूरत गोलाई आनी चाहिए, ठीक है ना। और हमारी ये भौं पे नहीं लगना चाहिए। ठीक है। इसको कहते हैं ना फिनिशिंग, ठीक है। ये सही है, ठीक है। इधर का सही है, मोस्टली ठीक है ना, इधर का सही है। क्या समझ में आया कि हम फेस पैक ब्रश से भी लगा सकते हैं, फिंगर से भी लगा सकते हैं। एकदम स्मूथ होना चाहिए, चिकना होना चाहिए, ना लेयर ज़्यादा मोटा होना चाहिए, ना लेयर ज़्यादा पतला होना चाहिए। पतला रहेगा तो रिंकल्स पड़ेंगे, मोटा रहेगा तो वेस्टेज, हमारा सामान वेस्ट हो जाएगा। दूसरी बात, जब पैक लगाएंगे तो भी आई बॉल पे हम गुलाब जल का पैक देंगे, कॉटन का, बोलना एकदम नहीं है, ठीक है। हम इसको 12 से 15 मिनट रखने के बाद फिर हम गीले हाथ से थपथपा के 1 मिनट का मसाज देंगे और तब वाइप करेंगे, ठीक है। जब अच्छे से गीला हो जाएगा तो देखना कस्टमर के ऊपर पानी नहीं गिरे। इसके लिए टिश्यू पेपर भी यूज कर सकती है, टिश्यू पेपर। अब 1 मिनट तक हल्के हाथ से मसाज करना है ताकि ऊपर से नीचे, नीचे का ऊपर हो जाए, सारा पैक का बेनिफिट मिल जाए, ठीक है। आप घर पे टाइम नहीं मिलता आपको घर पे? नहीं नहीं, हाँ वो नहीं, 1 मिनट मसाज करिए, देख लीजिए। नहीं क्या हो गया? कह रहे हैं घर पे बैठ मेरा मन का काम होता है। मैम फेस पैक से भी ये करते हैं क्या मसाज? क्या क्या बोली? फेस पैक जो लगाए थे उससे भी मसाज करते हैं? वो ना बस 1 मिनट के लिए, बस कि नीचे से ऊपर हो जाए, ऊपर से नीचे हो जाए और सारा स्किन छोड़ दे पैक। आप सीधा करेंगे तो स्किन खींचेगा, रिंकल्स पड़ेंगे। देखिए, गर्दन से शुरुआत करते हैं, गर्दन, सब कुछ गर्दन से करते हैं। देखिए, कस्टमर के ऊपर पानी नहीं पड़ना चाहिए। और सौम्या की लंबी उम्र में शराब न हो जाए, लेकिन सुबह मूड से हटाए हैं। सही था। हाँ सही था। तो जो चीज़ें हमें समझ में आई, ये 2 लेयर में बनता है, ठीक है ना। तो जैसे जो डाला गया, हाँ सही है, मतलब जो कह रही थी ना कि बात कम ज़्यादा होगा तो नहीं, वो एकदम क्लियर हो गया। अब मेरे समझ से जो डाला था, पैटर्न डाले थे ना, तो उसको थोड़ा तोड़ के डालना चाहिए था, और तोड़ के डालें और 1 लेयर के बाद पैटर्न्स डालिए या जो भी कलर डालिए या पर्टिकुलर्स डालिए, तो इस पर 1 लेयर और डालिए।